छोड़। भैया अच्छा मेरा बच्चा ना, आई एम सॉरी। मंगाती है क्या कर लो क्या। आई एम सॉरी। बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है जो आप चाहते हो कि नहीं हो, लेकिन फिर भी वो हो जाती है। और सबसे बड़ा एक माँ का गिल्ट हो जाता है कि वो जब से सब चीज़ें संभाल रही होती है, उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कि सूर्या भी छोटी है तो उसे मेरी ज़रूरत है वो ज़्यादा रहती है। और मैं ना उसके पास उसके साथ अभी खेल पाती हूँ, ना मैं इसको अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। और बस वो उसी चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी ये बहुत अब ये चाहती है कि मैं इसके साथ खेलूँ, इसके साथ बैठूँ, और उसी टाइम सब काम वाम ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाती है। तो फिर मैं कभी कभी गुस्सा ऑब्वियस यार, मैं कोई अकेली ऐसी नहीं हूँ कि जिसको आ जाता है। और मैंने इसको ना हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा हल्का सा चांटा लगाया था, लेकिन वो थोड़ा बाई मिस्टेक थोड़ा सा वो ज़्यादा लगा। ये रो तो रही थी ना, फिर ये बहुत ज़्यादा रोई, मतलब इसके आंसू आ गए। वो देख के ना मेरा अंदर से कलेजा इतना फट गया ना। तो फिर वो सब चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते ना, वो चीज़ें भी आपके मन से फिर वो आंखों आंखों से वो निकल जाती है। आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अभी लास्ट 3 मंथ से मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई, मैं इसके साथ खेल नहीं पाई। और फिर जब भी वो काम से फ्री होती हूँ तो वो लेट हो जाता है। इसको मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस इसको पार्टनर चाहिए होता, तो यहाँ वो है नहीं। तो भी तो मैं घर चली जाऊँगी थोड़ा टाइम बाद में, तो फिर वहाँ इसके लिए सब, वैसे तो वहाँ तो बहुत लोग हैं इसको खिलाने के लिए, करने के लिए इसके काम। अब मुझे डॉक्टर ने अभी रेस्ट बोला है, लेकिन अभी पॉसिबल है नहीं। और ऊपर से आपके पैर में भी लग रही हो, पेन भी हो रहा है, क्योंकि पता है ये लिगामेंट टूटने की वजह से ना ये दर्द सिर्फ नीचे पैर में ही नहीं रहता, ये मेरे घुटने तक होता है। बहुत देर खड़ा रहने से या बहुत देर कंटिन्यू उस पैर पे दबाव बना रहता है, तो उसकी वजह से ना वो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो वो सब चीज़ें चल रही है। और अब बच्चे को भी यार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसको मैं लेके जाऊंगी घर पे वापस, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी मेरे को यहाँ तो देखो रेस्ट मिलेगा नहीं। अभी मैं डॉक्टर को भी दिखा के आ गई हूँ। ये डॉक्टर के दोबारा डॉक्टर दिखाने से पहले की वीडियो है, तो वो है, वो आपको आगे पता चलेगा। जो लोग हैं, दुनिया है, उनका बोलना बड़ा आसान होता है, ये कर दिया वो कह दिया, ऐसे करती है वैसे करती है। बट वो एक बार अगर मेरी जगह रह के देखेंगे सोचेंगे तब उनको पता चलेगा। खैर जो इस जगह है वो भी नहीं समझते, और जो इस जगह नहीं है कल को आएंगे वो लोग भी नहीं समझते। एनीवेज तो मैं यहाँ सूर्या को मोबाइल, इसी वजह से सूर्या को है वो मोबाइल देखने की आदत भी पड़ गई, लेकिन इसकी वहाँ जाके मैं बंद करवाऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि मौसम है तो ख़राब है गाइस, और बारिश आने लग गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ भावना सिंह पाटिल, आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इंटरेस्ट हो रहा है, मई का महीना चल रहा है, मौसम ऐसा लग रहा है जिससे ना सावन आ गया, बारिश आ रही है। हमने देखा सूर्य सो चुकी है, और कल वाली क्लिप देखी थी कि यार
ऐसा होता है यार, अपने बच्चे को डांट देते हो। मैंने उसके मारा था तो धीरे से, लेकिन वो थोड़ा सा ज़ोर से लगा। फिर मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि यार उसको मार दिया। मैं इतनी रोई, मतलब वीडियो क्रॉस करने के बाद भी बहुत रोई थी। सो अभी आ रही है बारिश और पैर में थोड़ा दर्द है क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था, क्योंकि रोटी इसके पापा ही बना रहे थे। इतनी देर में खड़ी रह नहीं पाती और वो ज़्यादा देर खड़ी रही तो वो पैर में तो मतलब पता नहीं क्या कैसा लगा, घुटने तक उसका दर्द हो रहा है। तो सूर्या सो गई है, अभी रूम क्लीन करूँगी और थोड़ा बहुत सामान तो समेट लिया था, बस अभी रूम क्लीन करूँगी, फिर नहाऊँगी धोऊँगी और फिर खाना खाऊँगी। तो मौसम गाइस सच में इतना, पता नहीं अब मेरा, जैसे मैंने आपको पता नहीं लास्ट वाले ब्लॉग में बताया नहीं बताया, अभी मैं एक दिन जैसे आपको मैंने पहले काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बताया कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो डीप क्लीनिंग भी कभी रूफ का हो जाता है, कभी अलमारी का हो जाता है। तो अभी मैं बेड का कर रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी, मतलब पैर के लगने से पहले कर रही थी। तो इसके पापा को छुट्टी मिल नहीं रही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इसके पापा को। तो मैंने सोचा कि ये सो नहीं रही थी तो मैंने सोचा कोई ना, ये खेल ही तो रही है। मैंने बेड का गद्दा हटा के, मेरे का सिंगल बेड का गद्दा है, तो वो जो आधा रूम खाली है वो पूरा बेड का गद्दा ही ले लेता है, वो निकाल देता मैं सामान इतनी मुश्किल से। तो इसके साथ वो मैंने सब कुछ सेट किया। तो मैंने ना बेडशीट निकाली थी वॉश करने के लिए, इसने क्या किया, वो बेडशीट में ना फ़ोन रख दिया, मतलब जाके डाल दिया, पता नहीं क्या हुआ। वो मैंने ऐसी कैसी बेडशीट उठाई और वॉशिंग मशीन में डाल दी, और जैसे वो घूमी ना आवाज़ आई। उससे पहले मैंने पूछा था सूर्य से कि मम्मा का फ़ोन कहाँ है, मैं तो सोचा यहीं कहीं होगा। खैर गलती तो मेरी है, देखो बच्चों के घर में बच्चे तो ऐसा ही करेंगे। और वो थोड़ा सा पानी चला गया है और कैमरे में चला गया है। तो अभी एक कैमरा ठीक हुआ है, जिससे काफ़ी दूर की आती थी, क्लियर नहीं आती, पर अब ठीक है यार। अब जब तो वो सही, इसके पापा को टाइम मिलेगा फिर वो लेके जाएंगे, ठीक करवाएंगे, तब होगा। तो फ्रंट कैमरा इसका इतना अच्छा है नहीं, तो मैं फ्रंट कैमरे से ही बना रही हूँ। तो अभी टॉवल सूख रहे हैं बाहर, ये ले जाती हूँ वरना गिले हो जाएंगे। सूर्या का उसके पापा का है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। सूर्या क्या क्या है? यार, मेरे फ़ोन का कैमरा है वो सही करवाना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या हुआ? तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाम का खाना, और खाने में बनाए हैं आज दाल बाटी। और ये हमारी दाल छौंकी है, जिसमें मैंने प्याज का छौंक लगाया है, और पापा की मैंने पहले ही छौंक लगा दी थी। उनको प्याज की दाल है वो पसंद नहीं है, तो उनके लिए ओनली जीरा और लहसुन का वो छौंक लगा के रख दिया है। तो ये है पापा की दाल, और ये है हमारी जो प्याज के साथ प्याज और लहसुन, और उनकी सिर्फ जीरा और लहसुन की। और ये सूर्या के लिए बिना छौंक वाली निकाल के रख दी है। और यहाँ है जो बाटी बन रही है, कुछ बाटी है वो बन गई है। तो मैं सबसे पहले सूर्या को तो खिला दिए मैंने, उसको तो बस बीच का सॉफ्ट पार्ट निकाल के और थोड़ा सा चूरमा बना के दाल के साथ खिलाई है। और अभी उसके पापा को डाल रही। तो मम्मी ने खा ली है, इसके पापा ने खा लिया है, सूर्या ने खा ली है। और अब यहाँ मैं पापा को कम घी की, क्योंकि वो घी खाते नहीं है, हार्ट पेशेंट है, तो उनको कम घी की। बस अभी पापा की दाल गरम कर रही हूँ वापस, और उनको है वो चूर के दे रही हूँ। गरम है तो वो हाथ भी जल रहा है। एंड मैंने क्या किया कि जो सूर्या को मैंने आधी बाटी चूर के दी थी ना, वो आधी बाटी मैंने ऐसे ही खा ली थी उस टाइम लुक। और फिर मेरी भूख ख़राब हो गई, तो उसके बाद मैंने शायद आधी बाटी और दाल ही खाई थी रात को। फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में है जो दोबारा टेस्ट की थी, तो उस टाइम इतनी भूख थी। तो यहाँ मैं पापा को है वो दाल और बाटी डाल के दे रही हूँ। उसके बाद में ये क्लिप है रात के 12 या 12:30 की। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, कि पता क्या हुआ, अचानक से 12 12:30 ना किसी ने पटाखे जलाए। आपको साउंड भी सुनाऊंगी, मुझे ज़्यादा तेज़ सुन रहे थे, बाद में थोड़े कम हो गए थे। मेरे को तो समझ नहीं कौन से साले बेवकूफ़ लोग हैं जो 12 बजे पटाखे बजा रहे। और मुझे लगा यहाँ जयपुर में अटैक हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा ये बेवकूफ़ है कौन, वो भी रात के 12 12:30 बजे। और अंदर तो वैसे ही सुनाई दे रहा जैसे कोई बम बम गिर गया हो। बेवकूफ़ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं रात के 12 साढ़े, मतलब 10 8 9 बजे। अभी तो जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो अगर 8 9 बजे भी बजाएगा ना, तो इंसान को ऐसा लगेगा। बस भगवान महादेव है जो हमारे भारतीय सेना पे अपनी रक्षा बनाए रखे, और बस भगवान से यही कृपा है।
और जयपुर वासी या और कहीं के भी लोग हो वो प्लीज़ ये ऐसे पटाखे वटाखे इस टाइम में मत ही फोड़िए, वरना कहीं उल्टा असर हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए। ऐसे रो मत। नहीं, कहाँ चल रहे हैं? चलो चलो। सो गाइस टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और मैं इतनी जल्दी फास्ट ना के आई हूँ, नीचे रोटी वोटी सब बना के आई हूँ, सूर्य को नहलाया, खुद नहीं हूँ, और अभी जा रही हूँ आज मैं डॉक्टर के। मेरे पैर में अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ स्वेलिंग है वो, ये देखिए, ये यहाँ से, और ये है जो यहाँ से स्वेलिंग है वो बिल्कुल कम नहीं हुई है, और पट्टा मैंने आज हटा दिया है, अभी ये रो रही है, सो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं ले सकती, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। चलो 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 चलो, ये ले लेते, टॉयज ले ले, चलो। तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के, और डॉक्टर ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे पास में ही करदनी में ही थे, और उन्होंने 3 दिन के बाद बुलाया था, और 3 दिन क्या 7-8 दिन हो गए, क्योंकि मेरे शूज़ है वो डॉक्टर ने शूज़ लेके बुलाया था। शूज़ है मेरे वो घर पे पड़े थे, मतलब पेयर में थे, तो वहाँ से वो कुरियर में ही डिले हो गए, अर्जेंट में लगाया था फिर भी डिले हो गए। सूर्य की है वो मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही है, वहाँ एक राजपूत लेडी, काफ़ी सारी लेडीज़ें बैठी थी, उनसे बड़े पंचायतें कर रही थी। पापा कहाँ है? छुरे के पापा कहाँ है पापा? पापा उधर है। सो गाइस सूर्या का क्या होता है कि वो एक जगह टिकती नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठती है, और अभी पीछे बैठ रही है, उनसे त्या कर रही है, एंड बार बार इसके पापा के साथ वहाँ जैसे वो रेलिंग बनाई हुई है, इस हिसाब से वहाँ जाएगी फिर बाहर जाएगी, इसके पापा बेचारे से फिर इसके पीछे क्या कर रहे हैं? एंड ये यहाँ पे भी वो जो टेबल है वो शायद ना ज़मीन में से फिट की हुई है, इसको लग रहा है मैं यहाँ इससे इसको उठा ही लूँगी, और मैं इसके पापा से बात कर रही थी उसी टाइम किसी और पता नहीं किस चीज़ के बारे में, और इसको ये लग रहा है कि बस ये उठा लूँ मैं, और इसको नींद भी आ रही थी, क्योंकि इसके हम जो डॉक्टर है वो 10 से 12 बजे तक ही बैठते हैं, और इसके पापा को बहुत कम टाइम मिलता है। 11 बजे तो इसके पापा आए थे, फिर 11 से हम 11 या 10:30 ये इसके पापा घर आए थे, फिर मैं खाना बना के, जैसे मैंने बताया कि मैं फटाफट नहा के आई हूँ, इसको नहला के लाए, और पता है बच्चे को नहलाना रेडी करना, और जब इसकी नींद का टाइम हो रहा हो तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, पूछो मत। अभी भी इसको नींद आ रही है, जब वापस हम घर गए थे ना तो पता ही बिल्कुल बेचारी थक गई थी, ऐसे नाड़ ही अपनी गिरा दी थी वे। कौन मानेंगे तो तो नहीं मान रहा। फिर सूर्य यहाँ बार बार पीछे कोई राजपूत लेडीज ही बैठे थे, उनसे बार बार इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, हंस रही थी, वो पहले उधर से बाहर से जाके क्या कर रही थी, तो अब उन्हीं को देख रही है। बैठ जा नीचे। तो जहाँ से हम आए थे बस ये बार बार वहीं भग रही थी, नीचे आ रही थी, फिर इसके पापा ला रहे थे, फिर भग रही थी, फिर आ रही थी, फिर इसके पापा ला रहे थे, तो ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि पिछली बार तो ना हम 12 बजे से थोड़ा सा पहले आए थे, जब मेरे जिस दिन लगी थी उसके सेकेंड डे, तो क्या उस टाइम पेशेंट ज़्यादा थे नहीं, तो हमारे दूसरे तीसरे पेशेंट के बाद नंबर आ गया था, और आज बहुत ज़्यादा पेशेंट, मतलब फिटिंग के हिसाब से। ठीक है बेटे उधर रुको। घर जाते टाइम पापा ने कोई कपड़ा मंगवाया था, तो वो एक शॉप पे इसके पापा है वो लाने गए थे, एंड इस शॉप में ना अंदर जूते अलाउ नहीं थे, और मुझे है वो प्रॉब्लम होती कि मैं बार बार ऐसे जूता उतारती, फिर बैठने की जगह नहीं, तो इस शॉप के सेकंड वाले गेट पे मैं बैठी हूँ, और सूर्या अंदर जा रही है, फिर कांच में जाएगी, इसकी मस्ती है वो कहीं नहीं टिकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टिकती ये लड़की। इधर आ। हाय, ऐसे लाड कर दो इसके। घर आते ही सबसे पहले मैंने सूर्या को कपड़े चेंज करवाए थे, क्योंकि वो न्यू फ्रॉक थी, तो इसको नए कपड़े बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मतलब मैं ये भी मेरी तरह ही कपड़े पहने में एकदम कंफर्ट कपड़े चाहिए, और मैंने चेंज किया नहीं, क्योंकि मुझे अभी कोई शूट करना था, और उसको मैंने वो सुला दिया है। खाना वाना खा के अभी 2:30 बज गए, सारा काम फ्री होते होते मुझे, और मैं अपना कोई थोड़ा सा शूट करूँगी, और उसके बाद
मैं पता इतनी देर से बोल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो तो चालू ही नहीं है। देखो कितने गोरे लग रहे हैं। तो अभी ब्लैक लग रहे हैं यहाँ से। तो गाइज हुआ ये कि मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई। स्वेलिंग तो देखो कम हुई नहीं है ना। लेकिन इन्होंने मुझे ये पट्टा दिया है पैर का, बोला ऊपर रखो ताकि स्वेलिंग कम हो। बट काम कर रही हूँ, काम वाम करते रहते हैं तो देखिए गाइस स्वेलिंग तो कम होगी नहीं। तो उन्होंने ये पट्टा दिया है। तो अभी सूर्या है वो सो रही है। मैंने एक शूट यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ ये उठे उससे पहले, वरना फिर मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। चलो। सो गई सूर्या को हम दिखाने के लिए आई हैं गाइस। ये रहा छुरिया छुरिया, चलो चलो आराम से। ठीक है। तो आज तो मेरी छोटी सी गलती ना बहुत बड़ी बन जाती है। एक है वेट चेक करने की मशीन है, मैं इसको बैठा दिया है। उसी टाइम है वो जहाँ कंपाउंडर रहते हैं वो आए थे, क्योंकि कोई इमरजेंसी है क्या, क्योंकि ना जो मेन डॉक्टर है वो है नहीं और दूसरे वाले डॉक्टर भी 15 मिनट बाद में आएंगे। तो हम उसी बारे में बात कर रहे थे और मैं भूल गई थी कि सूर्या को मैंने उस मशीन पे बिठाया और वो गिर सकती है वहाँ से। एंड वो कहते हैं ना कि वो आपको दिख जाता है। एंड थैंक गॉड वो गिरते गिरते बच गई, क्योंकि वो है ना बच्ची ये टिकती नहीं है और वो बैलेंस बिगड़ गया। और सूर्या के पापा को इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी गाइस। सूर्या ना डिट्टो अपने पापा की कॉपी कही गई है, बिल्कुल गुस्सा करने में, सेम सेम टू दिखा सेम। सकते हैं दोबारा? 5 दिन तक आप दिखा सकते, तो फिर अभी दिखा लेते हैं, अगर सही लगा तो ठीक है, वरना सुबह उनको दिखा लेंगे। फिर क्या आपका नॉर्मल है, मतलब फिर सुबह। सूर्य देवता। सूर्य देवता। सूर्य देवता। वेट कितना था? वेट एक नहीं बड़ा है इसका, उठाओ इसको। 15 months। साढ़े 9 है ना? फिर वो भग गई, फिर भग गई, फिर भग गई। और नहीं नहीं पापा आ रहे उधर, चलो उधर चलो, बाहर चलो, मार खाएगी। हाँ सो गाइस सूर्या को दिखा दिया है, उसको थोड़ी एलर्जी ही बताई है, जुकाम है थोड़ा सा, थोड़ी सी एलर्जी है और बस नॉर्मल दवाई भी है। थोड़े डाउट्स थे जो क्लियर करने थे डॉक्टर से। सो अभी सब्जी वब्जी लेके और फिर जाएंगे, क्योंकि वीकली सब्जी लेते हैं। तो बस इसके पापा आ जाए सब्जी लेके और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और ये देखो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले इधर ही था फार्मेसी, अभी नीचे कर दिया, तो उसके पापा गए नीचे और हम माँ बेटी हैं बाहर। सूर्या आज। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी इसको ज्यादा लंबा, घर पे सब्जी लेंगे, घर जाएंगे, खाना वाना बनाऊंगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा, सो एंड नहीं कर पाऊंगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट